नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं यूनेस्को की तरफ से जो वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन या इंडिया में कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं अभी लेटेस्ट। ठीक है, जैसा कि आप ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो ये टोटल जो है 43 है। ठीक है, इनमें अलग अलग तरीके से और ये पूरा अपडेट है। ठीक है, और तो इसके हम लोग अच्छे से देखेंगे। ये मैप भी दिया गया है, यहाँ पे भी देख सकते हैं। और यहाँ पे सारी चीजें ये दी गई हैं कि कितनी साइट्स हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग यहाँ से देखेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि ये इंडिया है यहाँ पे। ठीक है, और इंडिया में ये 43 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं यहाँ पे। और यहाँ पे भी इसको अगर क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ पे जैसे दिख रहा है बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एट सांची। ठीक है, इसके बाद दूसरा ये है तो रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका। तो इनको हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल में, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी ऐसा टॉपिक है जो आपके जितने भी एग्जाम होते हैं टीचिंग के नॉन टीचिंग के सारे में ही ये पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक, तो जो आज हम लोग मेन पढ़ने वाले हैं कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है जो, तो इस समय ये अक्टूबर 2024 का लेटेस्ट डेटा है। ठीक है, तो अभी 43 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो ये क्वेश्चन तो आपका यहीं से बनता है कि कितनी टोटल है भारत में। 43 है। ठीक है, इसमें से अगर बात करें कि सांस्कृतिक कितनी है, कल्चरल, तो 35 है, 35 है। इसके प्राकृतिक है आपकी 7 और मिक्स्ड पूछी जाएंगी अगर तो 1 है। टोटली कितने होंगे? 43 यहाँ पे सारी वर्ड नोटिस साइड होंगी। अब जो मेन क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है, ठीक है, तो वो यहाँ से बनता है कि जो लेटेस्ट अभी कौन सा है, तो ये मोइदम्स है। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग जान लेंगे कि मोइदम्स होते क्या है। तो ये असम में ताई ओहोम नाम के लोग हुआ करते थे। ठीक है, उनके द्वारा उनके राजा थे, महाराजा थे या फिर कोई बड़ी हस्ती है, उनको दफनाने के लिए ये बनाए जाते थे। तो इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है, माउंट कुरियल सिस्टम ऑफ एहो डायनेस्टी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये कहाँ पे है? असम में है। ठीक है, ये भी आपको चीज पता होनी चाहिए। ये आपका जो है असम में है। ठीक है, बाकी पूरी लिस्ट भी दी गई है कि कौन कौन सी साइट्स हैं आपकी। ठीक है, तो ये आपका है असम में। तो ये सबसे लेटेस्ट जो है वो यही है 2024 में। इसके बाद सेक्रेड इन सिंबल्स ऑफ होयसालास। ठीक है, 2023 में इसको ऐड किया गया, शांति निकेतन ये भी 2023 में। तो सबसे ज्यादा तो आपसे 2024 का पूछा जाएगा, उसके बाद 2023 के भी पूछे जा सकते हैं कई एग्जाम में, जैसे आपका आरओ का एग्जाम होता है। ठीक है, या टीचिंग एग्जाम में भी 2023 के कभी कभी पूछ लेते हैं, जैसे अब 2022 में जो फॉर्म हम भरे थे यूपी में, तो वहां से पूछ सकते हैं। इसके अलावा हम लोग और भी देख लेते हैं, जैसे कि सांस्कृतिक में है आगरा का किला है। ठीक है, इसको कब किया गया था? 1983 में। तो इसका क्या है? एक मुगल किला जिसमें शानदार वास्तुकला है। ठीक है, इसका अजंता की गुफाएं, ये कहाँ पे? महाराष्ट्र में। ठीक है, अजंता की गुफाएं से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि हिस्ट्री वगैरह में मैच ऑफ द फॉलोइंग में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद है नालंदा महाविहार पुरातात्विक स्थल। ये कहाँ? नालंदा बिहार। 2017 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया था। इसी के साथ और है सांची के बौद्ध स्मारक है, जो कहाँ पे? मध्य प्रदेश में है। इसके बाद है चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक पार्क, जो गुजरात में है। 2004 में ये ऐड हुआ था। ठीक है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स मुंबई में है 2004 में। इसके बाद गोवा के चर्च और कॉन्वेंट्स, तो ये गोवा में है 1986 में। ठीक है, और इसका क्या है? पुर्तगाली औपनिवेशिक वास्तुकला के चर्चों का ये समूह है। उसके ढोलावीरा एक हड़प्पा शहर है, ढोलावीरा, तो कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में। इसको 2021 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया था। तो 2021 का भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, कभी कभी पूछ लेते हैं। इसके बाद एलिफेंटा गुफाएं हैं, जो महाराष्ट्र में 1987 में। इसके बाद एलोवेरा, सॉरी,
एलोरा गुफाएं हैं महाराष्ट्र में, 1983 में इसको जोड़ा गया था। इसी के साथ साथ है फतेहपुर सीकरी भी, जो कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। अब जैसे जो उत्तर प्रदेश के एग्जाम होते हैं तो उनमें उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी है वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, इसमें मुगल शहर की वास्तुकला को दिखाया गया है, उसकी भव्यता वगैरह को अच्छे से दर्शाया गया है। इसके बाद महान जीवित चोल मंदिर, ये कहाँ पे है, तमिलनाडु में। ठीक है, और इसी के साथ हम्पी स्मारकों का समूह, जो कर्नाटका में पड़ता है, 1986 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया था। महाबलीपुरम के स्मारकों का समूह, ये भी तमिलनाडु में है, 1984 में। इसमें पल्लवों द्वारा बनाए गए रॉक कट मंदिर और मूर्तियों को दर्शाया गया है। इसके बाद पट्टाड कल के स्मारकों का समूह, कर्नाटका, 1987 में। ठीक है, और इसमें भी वास्तुकला की जो शैलियां हैं मंदिरों में वो दिखाई गई है। आपने देखा होगा कर्नाटका के जो मंदिर होते हैं उनमें अलग शैली दिखाई जाती है। राजस्थान के पहाड़ी किले, ठीक है, राजस्थान में ये कब किया गया था, 2013 में। इसमें राजपूताना विरासत का प्रतिनिधित्व करने वाले किलों की श्रृंखला को दिखाया गया है। ठीक है, इसके बाद अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर गुजरात, इसको 2017 में जोड़ा गया था। ठीक है, इसी के साथ और भी है, हुमायूं का मकबरा हो गया आपका, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, कई बार एग्जाम में ये देखा गया है। तो ये दिल्ली में है, 1993 में इसको जोड़ा गया था। ये एक भव्य मुगल बगीचा मकबरा है, जयपुर शहर, राजस्थान, 2019 में। इसमें अनोखी वास्तुकला के लिए जाना जाता है। ठीक है, एक योजनाबद्ध शहर है, मतलब ये शहर है एक अलग स्ट्रक्चर और योजना से बनाई है, उसमें भी एक अनोखी कला दिखाई जाती है। ठीक है, इसके काकतीय रुद्रेश्वर रामपा मंदिर है तेलंगाना में, ये 2021 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया था। इसमें अद्वितीय वास्तुकला शैली, जटिल नक्काशियों के प्रसिद्ध चीजें देखने को वहां पे मिलती हैं। जैसे खजुराहो स्मारकों का समूह है, ये कहाँ है आपका, मध्य प्रदेश में है, 1986 में। इसमें मंदिर की मूर्तियों में अद्भुत कला और चीजें दिखाई जाती हैं। इसके बाद बोध गया में महाबोधि मंदिर परिसर बिहार में है, 2002 में इसको जोड़ा गया था। एक पवित्र स्थल है बुद्ध भगवान का यहाँ पे। ठीक है, इसी के नीचे इन्होंने अपना ज्ञान जो है क्लियर किया था। इसके बाद मोइडम, जिसको अभी हम लोग पढ़ा, 2024 में ही जोड़ा गया है। तो ये अहोम वंश की समाधि प्रणाली, जो अहोम वंश के लोग हुआ करते थे, वो अपने राजा महाराजा वो खत्म हो जाते थे, तो उनको दफनाने के लिए ये सिस्टम एक अपनाते थे। ठीक है, उसको ही, तो इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जितने भी आने वाले एग्जाम है। ठीक है, 2024-25 में भी। और तो ये कहाँ पे है, असम में है। ठीक है, इसमें अहोम राजाओं की समाधि जो अद्वितीय दफन परंपराओं को दर्शाती है। ठीक है, तो ये इसमें से पूरा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक तो ये मोइडम, और ये भी पूछ सकते हैं कि किस वंश से है, तो अहोम वंश से है। और ये एक समाधि स्थल है, दफनाने की जगह है। ठीक है, इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट देखेंगे भारत के पहाड़ी रेलवे। तो इनको भी रखा गया है वेरियस लोकेशन, अलग अलग स्थान पे, क्योंकि इसमें कैसे पहाड़ियों पे रेलवे का पूरा सिस्टम बनाया गया है उस चीज को दिखाया जाता है। और कुतुब मीनार और उसके स्मारक दिल्ली में है, जो 1993 में। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट और देखेंगे यहाँ पे रानी की वाव, क्वीन की सीढ़ी जिसको बोला जाता है, ये पाटन गुजरात में पड़ता है, 2014 में इसको जोड़ा गया था। प्राचीन जल संरक्षण तकनीकी को दर्शाया जाता है इसमें, मतलब कि जल, राजस्थान में, सॉरी, गुजरात में, इसमें ये दिखाया गया है कि कैसे जल को संग्रह करके रखा गया था, उस चीज को यहाँ पे अच्छे से पूरा सिस्टम बनाया गया है। इसका लाल किला परिसर है दिल्ली में, 2007 में ही इसको जोड़ा गया था। इसके बाद भीमबेटका की चट्टान, ठीक, मध्य प्रदेश में, 2003 में। इसके बाद हाय सालों के पवित्र मंदिर, जो कर्नाटका में है, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि 2023 में ही जोड़े गए हैं। ठीक है, इसमें वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, इसमें होयसाल वास्तुकला को प्रदर्शन करने वाले मंदिरों का समूह दिखाया गया है। इसके बाद है आपका शांति निकेतन, ठीक है, जो कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में। इसको भी 2023 में ही ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा था। इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित एक सांस्कृतिक केंद्र
है शांति निकेतन। जो लोग एजुकेशन से रिलेटेड है या जिन्होंने एमए या एमएड वगैरह किया हुआ है तो उनको ये चीज पता होगी। ठीक है, इसके सूर्य मंदिर कोणार्क जो उड़ीसा में है 1984 में, इससे भी काफी बार क्वेश्चन देखने को मिला है। तो सूर्य देवता को समर्पित 13वीं सदी का मंदिर है। ठीक है, इसके ताजमहल है आपका, ये तो पता ही है सबको, 1983 में। और भी है यहाँ पे ली कार्बूजियर का वास्तुकला कार, ये कहाँ पे है? चंडीगढ़। ठीक है, 2016 में। इसमें क्या दिखाया है? शहरी नियोजन के माध्यम से आधुनिक वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब यहाँ पे जो पूरा चंडीगढ़ शहर बना है तो पूरी ही एक आधुनिक वास्तुकला पे स्थापित है। अगर जो लोग गए हैं वहां पे देखा होगा, बहुत एक सिस्टमेटिक ढंग से पूरा शहर बना हुआ है। इसके जंतर मंतर जयपुर राजस्थान 2010 में, इसमें अनोखे उपकरणों के साथ एक खगोल शास्त्रीय वेधशाला है। मुंबई के विक्टोरियन गॉथिक और आर्ट डेको असेंबल जो मुंबई में है। ठीक है, तो विक्टोरियन और डार्क आर्ट डेको वास्तुकला को प्रदर्शित किया गया है इसमें। नेक्स्ट है, अब ये तो सारे हो गए। इसके बाद हम लोग देखेंगे जो प्राकृतिक है। ठीक है, प्राकृतिक इनकी चीजों को रखा गया है। तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क संरक्षण क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में 2014 में, जैसे जैव विविधता का हॉट स्पॉट इसमें अद्वितीय पारिस्थितिकी दिखाता है। इसके बाद है आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो ये काफी क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है क्वेश्चन कि ये असम में है। और ये मेन किस लिए है पूछा जाता है, क्योंकि भारतीय का एक सींग वाले गैंडों की जनसंख्या लिए प्रसिद्ध है। मतलब भारत में एक सींग वाले जो गैंडे हैं उनके संरक्षण के लिए ये उद्यान बनाया गया था। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका ईयर भी पूछ लिया जाता है 1985 में। इसके केवले डियो राष्ट्रीय उद्यान केवला देव नेशनल पार्क राजस्थान में 1985 इसमें मानव निर्मित जलाशय और एक पक्षी अभ्यारण्य है, इससे जो इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं। इसके नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि मानस वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये कहाँ पे है? असम में। ये जो नेचुरल वाले हैं ये 7 हैं आपके, ये सातों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1985 में इसमें अपनी समृद्ध जैव विविधता और संरक्षण प्रयासों के लिए अ, किया जाता है, उसी चीज को यहाँ पे दर्शाया गया है। इसके नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क ये क्या उत्तराखंड में है। ठीक है, 1988-2005 उनकी अद्वितीय वनस्पतीय जीवों के लिए जाने जाते हैं। इसके बाद सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान सुंदरबन का डेल्टा कहाँ बनता है? पश्चिम बंगाल। ठीक है, 1987 में सबसे बड़ा क्या है? मैग्रोव जो वन है, और एक यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व भी है। ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। वैसे भी नेचर के जितने हैं जो मैंने बताया कि 7 है आपके टोटल नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है, वो सातों ही काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद है पश्चिमी घाट जो वेस्टर्न घाट है। ठीक है, इनको भी रखा है क्योंकि एक जैव विविधता में इनका अलग ही स्थान देखा गया है। तो महाराष्ट्र और कर्नाटका आदि के जो पश्चिमी घाट, जब आप इंडिया का मैप देखते हैं तो वहां पे दिखाया जाता है। जैसे 2012 में तो जैव विविधता और देशी प्रजातियों के साथ एक पर्वत पर्वत श्रृंखला भी है यहाँ पे पूरी। ठीक है, इसके नेक्स्ट अगर पूछा जाएगा तो कौन सा है ये आपका कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क जो कहाँ पे? सिक्किम में। ठीक, 2016 में यह प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक महत्व का अनूठा संयोजन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो मिक्स्ड एक है, और इसके बाद आपकी प्राकृतिक 7 है। ठीक है, इसके जो कल्चरल है वो आपकी कितनी है? 35। तो इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कल्चरल में सबसे ज्यादा है कि जो अभी अपडेट होके आया है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, मोइदम्स द माउंट बुरियल सिस्टम ऑफ द अहोम डेंसिटी, ये आपको बता दिए कि कहाँ पे? असम में है ये। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, हर एग्जाम में क्वेश्चन इसमें से देखने को मिलता है। ठीक है, और जैसे कि मैं एक चीज आपको दिखाती हूँ, जो यहाँ पे आपको दिखाए गए हैं कि पश्चिम घाट ये दिखाए गए हैं। ठीक है, पश्चिम घाट। तो ये हम लोग अगर ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको पश्चिम घाट देखने को मिलते हैं। अगर इसको हम लोग देखेंगे तो ये आपको दिख रहे होंगे ये। ठीक है, ये वेस्टर्न घाट के सारे हैं।
यहाँ पे देखो राधा नगरी वाइल्ड सेंचुरी है। ये जो जितने भी ग्रीन ग्रीन आपको दिख रहे हैं, आपको यहाँ पे मैं और थोड़ा सा जूम करके दिखा देती हूँ। ये पश्चिम घाट के हैं सारे। ठीक है, ये पूरे ग्रीन ग्रीन दिख रहे हैं आपको। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, इसमें से। ठीक है, ये पश्चिम घाट के सारे जो है वर्ड जो साइड में रखे गए हैं। तो यहाँ पे जैसे आप प्लेस, यहाँ पे अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट देखें तो ये पूरा लिखा है राधा नागरी वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी है। इसके बाद ये है आपका समेश्वरा वाइल्ड लाइफ, और इसी के साथ ये है कैलकोबरी, और ये अलग अलग दिखाए गए हैं सारे। ठीक है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये भी काफी इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अ, मानव शोला है, इसी के बिल्कुल पास में ही लगा हुआ है ये इराविकुलम नेशनल पार्क। ठीक है, इसके बाद है एक और यहाँ पे तिरुनेलवेली नॉर्थ फॉरेस्ट डिवीजन ये है। और आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक और वाइल्ड सेंचुरी है। तो ये पश्चिम घाट में बेसिकली क्या हो जाता है, जो भारत का ये वाला पूरा पार्ट है, नीचे वाला हिस्सा। ठीक है, तो ये पश्चिम घाट पड़ जाता है। ठीक, बाकी यहाँ पे ये सारी चीजें आपको दिख रही होंगी। और ऑफिशियल वेबसाइट में जाके आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ये पूरा दिया गया है कि 35 कौन कौन से हैं। ठीक है, ये कल्चरल दिए गए हैं, इसके बाद ये 7 नेचुरल आपके दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि, और एक ये मिक्स्ड है। ठीक, और तो यहाँ से भी सीधे डायरेक्ट आप देख सकते हैं कि जो 2024 में कौन सा अभी जोड़ा गया है। तो ये आप देख सकते हैं मोइदम्स द माउंट बुरियल सिस्टम ऑफ अहम डेंसिटी। ठीक है, इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से पूरी डिटेल आपको आ जाएगी। ठीक है, तो देखो लिखा है ताई अहोम, जो 600 साल पुराने हैं। ठीक है, तो ये इनके जो राजा महाराज वगैरह होते थे उनको दफनाने के लिए ये पूरा बनाया जाता है। बाकी अगर जैसे आप ये देखो, ये दफनाने के पूरे सिस्टम यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको। तो ये इस प्रकार से कुछ है। इसमें से ये पूरी गैलरी दिखी कैसे कैसे बनाई गई है यहाँ पे। ठीक है, ये तो फिर दफनाने के पूरे सिस्टम बनाएगी सिस्टमेटिक ढंग से, जैसे नॉर्मल दफनाने की चीजें आपने देखी होंगी। तो यहाँ पे पूरा एक सिस्टम देख सकते हैं आप लोग, इतना पूरा एरिया कवर किया हुआ है। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी आपको बहुत ज्यादा डिटेल में अगर पढ़ना है, वैसे केवल यही इतना ही आता है कि कहाँ पे कौन सा है। तो वो आप सिंपली यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये थी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स से रिलेटेड सारी चीजें। और ये इम्पोर्टेंट भी है। और ये केवल टीचिंग एग्जाम के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आपके जितने भी एग्जाम होते हैं टीचिंग के नॉन टीचिंग के, ठीक, जितने भी आपके एग्जाम देके जाते हैं सबके लिए ही काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये सारे में ही पूछा जाता है। ठीक, इसी प्रकार से हम लोग जितनी भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो करते रहेंगे। ठीक, तो उम्मीद करती हूँ कि ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर इसके अलावा कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई टॉपिक और करवाना जाना चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, वो पूरी तरह करवाया जाएगा। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे कि जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं वहां तक क्लास से पहुंच पाए। और क्योंकि वैसे भी आपको पता है शेयरिंग इज केयरिंग होती है, तो शेयर करते रहना चाहिए। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि कोई भी वीडियो आता है तो आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिले। उसी प्रकार के अपडेट के लिए बने रहिए। लर्न टुगेदर से धन्यवाद।